नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले बात करना चाहूंगा बाजार को लेकर। बाजार 24,800 के पास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मॉर्निंग से हम 24,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, फिर कुछ देर पहले लगभग 10:50 10:40 पे हमने 24,800 को ब्रेक करा, 24,770 का लो लगाया एंड दोबारा 24,800 के ऊपर है। कहने वाली बात यह है, कल मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार कुछ बड़ा करने की सोच रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। देखने वाली बात यह कि क्या कल तक कोई बड़ा मूव आएगा। पहले मैं आपको कुछ लेवल्स शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं छोटे लेवल्स की बात करूं तो 24,800 के ऊपर 24,900 तक जा सकते हैं, जहां आज गया बाजार 24,890 का हाई है। 24,800 के नीचे आप 24,600 तक जा सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि 24,800 के नीचे 24,700 सपोर्ट है या 750 है, नहीं, 24,600 इनफैक्ट 24,550 तक भी आप जा सकते हो। ऊपर में पहली बाधा ही 24,900 पे आ जाएगी और फिर 25,000। 24,900 कोई ज्यादा बड़ी बाधा रुकावट नहीं है, लेकिन 25,000 है। तो छोटी रेंज क्या होगी, 24,890 से लेकर 24,800 के आसपास, मतलब ऊपर की थोड़ी सी मैं सोच रहा हूं, और नीचे में मैं जगह ज्यादा है तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और बड़े मूव की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो पॉसिबिलिटीज है 24,600 से 25,000 की रेंज, ये 400 पॉइंट की रेंज में आपको बाजार उठापटक करता हुआ दिख सकता है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है इंडेक्स में, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट ब्रेथ आपके लिए मतलब एनएससी पे पॉजिटिव है, बीएससी पे नेगेटिव है। इसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो 1330 स्टॉक्स पॉजिटिव है और 1140 स्टॉक्स नेगेटिव है एनएससी पे। लेकिन वहीं बीएससी की बात करी जाए तो एग्जैक्टली 1:1 का है, बल्कि थोड़े गिरने वाले शेयर ज्यादा हैं। बात करें दो लिस्टिंग्स की तो एक बेहतरीन लिस्टिंग हुई है, एक सुस्त लिस्टिंग हुई है। बेहतरीन हुई है दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, करीब 44% गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है, और इंडी क्यूब स्पेशियस में लगभग 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। आज का इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा फेड की पॉलिसी, जो कि देर रात आएगी, आप सभी को पता है। फेड पॉलिसी से पूरे बाजार की एक ही एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ नहीं होगा ब्याज दरों में बदलाव। लेकिन पॉवेल साहब आगे क्या कहते हैं, आगे को लेकर कमेंट्री क्या करते हैं, उस पर सबकी नजर है, क्योंकि वर्ड्स कोई नहीं समझ सकता कि क्या बोलेंगे। तो वो वर्ड्स जो बोलेंगे कि आगे मेरे को इन्फ्लेशन कैसा दिखता है, टैरिफ का क्या इंपैक्ट दिखता है, और रेट कट के बारे में कमेटी क्या सोच रही है, कब से ब्याज दरें घट सकती हैं, ये सारे सवालों के जवाब जो प्रेस के होंगे, सवाल कैसे देते हैं पॉवेल साहब, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मार्केट को ड्राइव करेंगे आगे की तरफ। मार्केट को वो ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बाजार कर रहा है अमेरिका का, वहां पे नेस्डेक में लगातार आपके लिए हाई पे हाई लग रहे हैं और S&P 500 भी नई ऊंचाइयों पे है। हालांकि कल डाउ में ऊपर से थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है, आप सभी को नीचे की लेवल्स पे बंद हुआ है। डाउ जोन्स की बात करूं तो करीब आपके लिए 200 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट उनकी कल भी एक समय पे बहुत अच्छी ट्रेड कर रही थी, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रही थी। दोस्तों भारतीय बाजार को छोड़ दिया जाए तो ग्लोबल फ्रंट पे ज्यादातर मार्केट्स अच्छा ही कर रहे हैं। अब भारतीय बाजार क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है एफआईआईज की सेलिंग के अलावा। एफआईआईज की डेटा की बात करें तो कल उनका फिर से एक बार स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ा बाइंग का फिगर आया। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बेचा उन्होंने और कैश मार्केट में भी बेचा, बट अगर आप नेट लेवल पे सब एक्यूमुलेट कर दें तो कल बाइंग फिगर ज्यादा है। एफआईआईज का नहीं, एफआईआईज का और डीआईज का मिला के जो बाइंग फिगर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू सेलिंग फिगर। तो डेटा तो कल ज्यादा मुझे दिक्कतदायक नहीं दिखा था। अब आते हैं दोस्तों आगे स्टॉक स्पेसिफिक। बहुत सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं एक बार अपडेट देना चाहूंगा। NIACL 9% की शानदार तेजी नंबर्स के बाद। NTPC में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एंटरटेनमेंट नेटवर्क 4.25% ऊपर देखने को मिल रहा है। दिलीप बिल्डकन में करीब 3.25% की तेजी है और ब्लू डार्ट करीब 2.25% नीचे दिख रहा है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, एक और इंश्योरेंस कंपनी, 3% ऊपर दिख रही है। हालांकि नंबर्स तो मेरे को कोई खास नहीं लग रहे थे, बट रेवेन्यू काफी बढ़कर आया था। IFB इंडस्ट्रीज 2% ऊपर है। एशियन पेंट 1% ऊपर देखने को मिल रहा है। कमेंट्री आई है, रिजल्ट्स तो कल ओपन मार्केट में ही आ गए थे। अलाइड ब्लेंडर्स की बात करी जाए तो ये 1.5% ऊपर है। जी मीडिया की बात करी जाए तो ये फ्लैट टू नेगेटिव है। फॉसेको इंडिया 12% की शानदार तेजी दिख रही है यहाँ पे।
L&T 4.25% ऊपर है, नीलकमल 6% नीचे है, सियाराम सिल्क मिल्स नंबर्स अच्छे होने के बावजूद शेयर 4% नीचे है, आस्क ऑटोमोटिव 3.25% ऊपर है एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6.5% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया में 3% की तेजी है, SJS एंटरप्राइजेस करीब फ्लैट है, कुछ नहीं कर रहा, पीरामल एंटरप्राइज भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, जागरण प्रकाशन में 3% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए ओवरऑल स्टॉक्स थे जो एक्शन में दिख रहे हैं रिजल्ट्स के बाद। आगे आज कहाँ आपको नजर रखनी है, दोबारा निफ्टी 24,850 पे आया है, तो बढ़िया भाई सब दोबारा ऊपर की तरफ आ रहा है। रिजल्ट्स की बात करें तो पावर ग्रिड, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा स्टील, Hyundai मोटर्स, पंजाब नेशनल बैंक, इंडस टावर, हिटाची एनर्जी, ये कुछ बड़े नाम है जो आज नंबर्स पेश करेंगे। JB केमिकल, EIH लिमिटेड, बासेफ इंडिया और ओरियन प्रो सॉल्यूशन, TD पावर सिस्टम, VRL लॉजिस्टिक, नोसिल, ये स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।